चलो नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1। इसका पहला सवाल है 140। इस सवाल को अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। हम हल करेंगे। हल बराबर 140 2 से भाग देंगे 70 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 35 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, ना 3 का नहीं जाएगा, इसलिए 5 से भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, और 7 से भाग देंगे तो जाएगा 1 बार। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 140 इसको गुणनखंड गुणज के रूप में लिख देंगे नीचे। देखेंगे इसका दूसरा सवाल है 156। 156 को हल करेंगे गुणनखंड के रूप में। यदि आप नई वाली किताब देख रहे हैं तो उसमें 1.1 पर होगा, यदि पुरानी वाली किताब देख रहे हैं तो उसमें 1.2 पर होगा। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 7 14 और 1 बचा शेष, 2 8 16। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 3 6 2 9 18। फिर इसमें 3 का भाग देंगे 13 बार, फिर 13 का भाग देंगे 1 बार। इसे गुणज के रूप में लिख देंगे। 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 13। चलिए बच्चों ये सवाल आगे देखते हैं। इसका तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल हल बराबर गुणनखंड करना है इसका 3825। 3825 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि इसमें विषम संख्या है लास्ट में। इसमें देंगे अपन 3 का भाग, 3 एकम 3, 8 में भाग देंगे 3 का 3 दूनी 6, 2 शेष बचे, 3 7 21, फिर 3 5 15। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर बचे 1, 3 5 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, फिर इसमें जाएगा 5 का भाग, 5 8 40 5 25, फिर 5 का भाग जाएगा 17 बार और 17 का भाग जाएगा 1 बार। ये इसका गुणन रूप में इसको आड़े में लिख देंगे। 3825 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है बच्चों, आगे अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हल बराबर अब 5005 को देखने में तो ये अभाज्य संख्या लगती है, लेकिन नहीं, हम इसे देखेंगे हल करके। 5005 चलिए इसमें 5 का भाग देते हैं, 1 0 0 1। अब इसमें 5 का भाग एक बार चला गया, अब इससे छोटी संख्या भाग नहीं जाएगा, इससे बड़ी संख्या का भाग जाएगा। एक बार 5 से भाग चला गया, अब जाएगा 7 से भाग। देखते हैं 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौको 28, 7 3 21। अब इसमें एक बार 7 से चला गया, अब 7 से नहीं जाएगा, अब इससे बड़ी संख्या से जाएगा। 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11 और 11 3 बचे, 11 3 33। फिर 13 का भाग देंगे एक बार। अब इसे हम तिरछे रूप में लिख देते हैं, गुणज के रूप में लिख देते हैं। 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। बंद कर दो। चलिए 5वां सवाल है 7429। ठीक है बच्चों, अब ये हमें तो देखने में अभाज्य लगने लगे, इसे भाज्य है। इसका गुणनखंड करते हैं 7429। एग्जाम में कई बच्चे ये गलती करते हैं कि सवाल जैसे ही बड़ा देखा उसे छोड़ दिया कि अभाज्य नहीं है, भाज्य। देंगे सबसे पहले इसमें देंगे 3 का भाग 5 का भाग, ये सब जाएंगे तो ठीक है। नहीं है इसमें 17 का भाग नहीं है, 17 एकम 17 17 चौको 68, 68 74 में 6 बचे, 17 17 17 3 17 3 11 8 बचे, 17 7 119। कट गया पूरा। अब 17 का एक बार भाग चला गया, अब इससे छोटी संख्या का भाग नहीं जाएगा, अब इससे बड़ी संख्या का भाग जाएगा। अब देंगे इसमें 19 का भाग, 19 का 19 19 दूनी 38 और 19 किया 57।
23 में 23 का भाग चले जाओ, हो गया सब। 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका आंसर। ये प्रश्नावली का पहला सवाल पूरा हल हो गया। देखते हैं अगला सवाल। कर दो रजिस्टर में लिखा क्या देखो, चलो वही चलो। प्रश्नावली 1.1 पहले अध्याय का पहला सवाल हमने पूर्ण कर लिया है। अब दूसरा सवाल देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। हमें इसका जो दूसरा सवाल दिया गया है उसकी LCM निकालना है, HCF भी निकालना है और दोनों को चेक भी करना है कि ये इसकी जांच करना है कि ये सही है कि गलत है। देखते हैं इस सवाल को। हल बराबर पहले देखते हैं LCM। LCM क्या है? 26 कॉमा 91 लिखेंगे। अब इसमें देंगे 2 का भाग, 2 का भाग दिया, 2 का भाग 26 में 13 बार जाएगा, 13 दूनी 26। 91 में 2 का भाग ज्यादा नहीं है तो 91 देगी नहीं। फिर इसमें 7 का भाग देंगे क्योंकि 7 का भाग 13 में नहीं जाता, 13 देंगे तो यहाँ जाएंगे। अब 7 का भाग जाएगा 91 में, 13 बार, 13 था 91। अब इसमें 13 का भाग देंगे एक बार, क्लियर। अब यहाँ पे अपन देखेंगे LCM बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13, इन तीनों का गुणा कर देंगे। 13 7 91, 13 7 91, 91 दूनी 182, जो हो गया है LCM। अब निकालेंगे इसका HCF। HCF 26 और 91, इनका अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे इसमें 13 बार जाएगा, इसमें 13 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, इसमें 7 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, इसमें 13 का भाग देंगे तो। अब इसमें जोड़ा मिलाने पड़ते हैं। HCF बराबर इसमें 2 लिखे, इसमें 2 नहीं लिखे, इसमें 13 लिखे, इसमें 13 लिखे हैं तो HCF बराबर 13, इसमें 7 लिखे, इसमें 7 नहीं लिखे। HCF बराबर हो गया अपना 13, LCM बराबर 182। अब इस सवाल में लिखा था कि हमें इसकी जांच करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो देखते हैं, जगह थोड़ी कम है। जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल माने गुणा, गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है बेटा, ये हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या दी उन दोनों का गुणा करना है, 26 और 91। 26 और 91 बराबर LCM गुणे HCF। LCM 182 आया अपना, LCM HCF 13, 182 गुणे 13, ये हो गया। अब इनका करेंगे गुणा, 26 और 91 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 एकम 26 की 6, हासिल की 2, 26 एकम 26 26 नंबर 233। नहीं 26 गुणे 9, 9 छक्के चौके 4 5 9 2 18 5 23, 234। 26 नंबर 234, 234 और 2 236, आ गया 236। 26 में का गुणा करने पर कितना आया बेटा? 2366। इसे हम साफ कर देते हैं सवाल में से। अब देखिए 13 का गुणा करेंगे 182 में, 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल की 2, 13 8 104, 104 और 2 106 की 6 हासिल की 10, हासिल की 10 आ गई। 13 एकम 13, 13 और 10 23। अब 2366 और 2366 ये दोनों संख्याएं बराबर आई, मतलब कि हमारा सवाल जो हुआ है वो सही हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सही बंद कर दें, रोक दो, सही हो गई। हाँ तो बच्चों हम देखेंगे तीसरा सवाल, दूसरा सवाल, सॉरी प्रश्नावली 1.1 के दूसरे सवाल का दूसरा, 510 और 52। इसमें भी वही करना है, LCM निकालना है, HCF निकालना है और दोनों की जांच करनी है कि ये सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं 510 और
92 का एलसीएम करते हैं पहले नंबर 510 और 92। तो अब इसमें 2 का भाग देंगे तो 255,000, 2 का भाग देंगे तो 46,000, फिर 3 का भाग देंगे तो 24, 15, फिर इसमें 3 का भाग जाता नहीं है तो 46 देंगे। ओहो, इसमें एक बार और 2 का भाग देना था, 2 का भाग फिर दे देंगे, 85 देंगे 3 और 23 देंगे 3। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 17 बार आ जाएगा, इसमें 23 बार आ जाएगा। अब 17 का भाग देंगे इसमें तो 1 बार आ जाएगा, इसमें 23 देंगे 3। अब 23 का भाग देंगे तो 1 और दिया गया एलसीएम। अब एलसीएम को गुणा करना पड़ता है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ये क्या है हमारा एलसीएम। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा बेटा 23,460, 23,460 दिया गया गुणा करने पर। अब निकालेंगे इसका HCF बराबर, HCF बराबर कुछ नहीं, अलग अलग गुणा करना पड़ता है, तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे 510 और 92। इसका 2 में भाग देंगे 255, फिर 3 का भाग देंगे सर ये 510 नहीं दिखा है 85, क्या होगा तो 17 होगा। वैसे 17 का भाग देंगे 1 बार, ये गुणा। अब इसका अगला बार करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 46 बार, फिर 2 का भाग देंगे 23 और 23 का भाग देंगे। HCF नहीं, जोड़ा का क्या मिल रहा है HCF जोड़ा। देखिए इसमें 2 लिखे हैं, इसमें 2 लिखे हैं, 2 लिख लेंगे, इसमें 3 लिखे, इसमें 3 नहीं लिखे, इसमें 5 लिखे, इसमें 5, कुछ जोड़ा नहीं मिला। HCF बराबर 2। अब करना है जांच, ठीक है, इसे हम साफ कर लेंगे, एलसीएम और HCF को लिखा देंगे, बाकी सब साफ कर देंगे तो इसकी जांच हो जाएगी। सॉरी नोट तो हो गया होगा आपको, बाकी वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं। इसका एलसीएम वो दोनों इसकी जांच करनी है, उंगली हटा लो। जांच है तो जांच करेंगे दोनों पक्षों का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। ठीक है बेटा, एलसीएम गुणे HCF दोनों पक्ष। अब 2 पक्ष कौन से 510 और 92, तो 510 गुणे 92 बराबर 23,460 गुणे 2। ठीक है बेटा, यदि इनका गुणा बराबर आता है तो ठीक है सवाल, अगर बराबर नहीं आता है तो गलत है सवाल। इसका आएगा 460, ये इसका आएगा 46,920। इसका गुणा करेंगे तो भी आएगा 46,920। आप लोग गुणा कर सकते हैं, हमने पहले ही कर लिया था वीडियो के। ठीक है, तो ये सवाल में आपसे दूंगा, ये सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 336 और 54, दूसरे सवाल का तीसरा 336 और 54। चलिए देखते हैं, एलसीएम निकालेंगे पहले तो हम। 336 और 54, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 27, फिर 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 27 देंगे, 2 का भाग जाता नहीं है, फिर 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 27 देंगे, फिर 2 का भाग देंगे 30 बार आ जाएगा, फिर 27 देंगे, फिर 3 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 7, इसमें आ जाएगा 9, फिर 3 का भाग देंगे इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 7 रहेगा, फिर इसमें 3 का भाग देंगे इसमें 7 रहेगा, इसमें 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर इसमें 7 का भाग देंगे 1 और 1 आ जाएगा। जी हमारा एलसीएम। अब इसमें गुणा कर लेंगे, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, अब 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 3 तक का 9, 9 से 16 दिख रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिखनी है सही वीडियो में। जैसा देख रहा है ना, अच्छी साफ साफ देख रहा है। 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गए।
अब इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दिया नहीं 3 तक 9, 9 दिया 27, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे 27 गुणे 7, इन सबका गुणा करेंगे तो आएगा 3024। अब इसका निकालेंगे HCF कैसे निकालते हैं, अलग अलग गुणा करना है कि 336 का अलग और 54 का अलग। 54 में 2 का भाग देंगे 27 बार जाएगा, 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 में 3 का भाग देंगे तो क्लियर। अब देखेंगे 336 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 168, तो फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 84, फिर 2 का भाग देंगे आएगा 24, आएगा 42, फिर 2 का भाग देंगे 21। अब 21 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग देंगे 7 बार, 7 का भाग देंगे 1 बार। अब देखो इसमें 2 लिखे, इसमें 2 लिखे, HCF बराबर क्या हो जाएगा 2, इसमें भी 2 लिखे, अब इसमें 2 नहीं लिखे, लेकिन इसमें 3 लिखे हैं तो इसमें भी 3 लिखे हैं, तो इसमें एक और जोड़ा मिल गया। HCF बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3, मतलब HCF बराबर 6। ठीक है, इसकी जांच करेंगे, LCM और HCF को लिखा रहने देंगे, बाकी सवाल हम बता देंगे, जगह कम है अपने बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, ये नोट स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं। जांच कर रहे थे, जांच करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। LCM गुणा HCF, दो संख्या 336 गुणा 54 बराबर 3024 गुणे 6। इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18144, 18144 बराबर 18144। ठीक है बेटा, आगे समझे जो हुई जांच। हमारे 1.1 प्रश्नावली का पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। देखते हैं तीसरे सवाल को। देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के तीसरे के पहले सवाल को। ये रहा हमारे तीसरे का पहला। तीसरे सवाल में कुछ नहीं करना बेटा, वो तीसरे सवाल में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये संख्या दी गई है 12, 15 और 21, इसका एलसीएम ज्ञात करना तो हम कर लेंगे, इसमें जांच नहीं करना। बड़ा ही सरल सवाल है। 12, 15 और 21, इसमें हम दो ऐसे देखिए 2 का भाग देंगे 12 में, 2 का भाग 15 में नहीं जाता तो 15 देंगे, 2 का भाग 21 में नहीं जाता 21 देंगे। अब इसमें देंगे फिर 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा। अब 15 में जाता नहीं है, 21 में भी नहीं जाता 2 का भाग, अपन को देना है पूरा भाग। अब देंगे इसमें 3 का भाग, क्योंकि 2 से ये कोई नहीं करता, 2 से 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा और 21 में 7 बार जाएगा। इसमें आप 5 का भाग देंगे तो एक आ जाएगा, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, और 5 का भाग 7 में जाता नहीं तो 7 देंगे नहीं, तो 7 का भाग देंगे 1। ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर, यहाँ पे लिखा है 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है बच्चों, जी हो गया एलसीएम। इसका गुणा करेंगे 5 7 35, 35 3 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 क्या आएगा इसका एलसीएम। अब देखेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ अलग अलग गुणनखंड कर देते हैं, तो इन सबका 3 गुणनखंड अलग अलग 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। इसमें क्या करेंगे 3 का भाग देंगे 4 बार और 4 का भाग देंगे 1 बार। इसमें 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 का भाग देंगे 1 बार। इसमें 3 का भाग देंगे 7 बार और 7 का भाग देंगे, और छोटे छोटे गुणनखंड है। इसमें क्या, अब इसमें जोड़ा मिला है, 3 का भाग 1 जोड़ा, इमेज जोड़ 3 सब में लेंगे, इमेज 4 लेंगे, इमेज 4 लेंगे, इमेज 5 लेंगे, इमेज 5 की, इसमें 7 लेंगे, 7 किस में लेंगे, तो एचसीएफ बराबर अपना आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, एलसीएम बराबर 420, एचसीएफ बराबर 3। आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं।
17 23 चल रहे हैं लोग के लिए, क्या बता दें। ये दूसरा सवाल है, हल बराबर। इसको भी हम लोग जैसे कि तैसे हल करना है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। 17 23 29। तो हम जानते हैं कि ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, ये किसी का भाग नहीं जाएगा। इसमें 17 में भाग 17 का जाएगा और 23 में भाग 23 का जाएगा और 29 में 29 का जाएगा। तो अपन 29 में 29 का अपन लिखेंगे एलसीएम बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 23 और 29 का गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा 11,339। 11,339 किया गया। अब इसका HCF करेंगे। HCF में भी लोग सेम टू सेम यही होगा, 17 23 और 29। 17 का भाग 17 में जाएगा, 23 का भाग 23 में जाएगा, 29 का भाग 29 में जाएगा। कोई नहीं रहा, अभाज्य संख्या थी। अब इसका HCF क्या होगा? कई बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 0 नहीं होगा, HCF बराबर होगा 1। HCF बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, एक तो मिल रहा है ना, सब में मिल रहा है। HCF बराबर 1। HCF 0 कभी नहीं होता, ठीक है। HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है बच्चों। ये सवाल कंप्लीट। देखते हैं अगला सवाल। चलो तीसरा सवाल है 8 9 और 25। 8 9 और 25, इसका भी एलसीएम एचसीएफ क्या करना है? 8 9 और 25 क्या करना है? एलसीएम क्या करेंगे? 8 9 2 से भाग देंगे 4 बार, 9 में भाग जाता नहीं है, 25 से भाग जाता नहीं। फिर 2 से भाग देंगे 2 बार, 9 देंगे 3, 25 देंगे 3। फिर 2 को भाग दें 1 9 तो 25 देंगे 3। फिर 3 को भाग दें तो 1 3 बार है, फिर में 25 देंगे 3। फिर में 3 को भाग दें 1 1 25 देंगे 3। फिर 25 में 5 को भाग दें तो 5 आ जाए और फिर 5 को 5 में भाग दें तो 1 आ जाए। ठीक है बच्चों, आपको जहां पर भी समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा, या आप कमेंट में अपना नंबर नोट कर दें तो मैं आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लूंगा। एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम बराबर जितने पक्ष इस साइड लगे ना सबका गुणा करना है। 2 गुणा 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। देखिए 5 को गुणा कर 25, 25 दिया 75, 75 दिया 225, 225 दूनी 450, 450 दूनी 900 और 900 दूनी 1800। बहुत सरल था, 1800 आ गया इसका एलसीएम। एचसीएफ देखेंगे 8 9 25। 2 से भाग देंगे 4 बार, 2 से भाग देंगे 2 बार, 2 से भाग देंगे 3, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार, 5 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 5। इसमें कोई भी संख्या नहीं मिली। 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, कोई नहीं मिली, इसमें 1 मिला। एचसीएफ बराबर इसका हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल बहुत सरल था। अब देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं होती हैं, जो पिछले कई वर्षों में आया भी है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। बंद कर दे। चलो बच्चे, चौथा सवाल है कि एचसीएफ बराबर 306 657। ये कोष्टक में लिखा है, एचसीएफ नहीं है, ये संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर है 9 दिया है, जिस सवाल में दिया गया है। अब एलसीएम बराबर ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्या दी, या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं निकालते।
इसमें एक सूत्र के द्वारा निकालना है, जो हमने सूत्र दूसरे सवाल में देखा था जिसमें जांच कर रहे थे जिस सूत्र द्वारा, उसी सूत्र द्वारा इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। देखेंगे हल बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब दोनों संख्या कौन कौन सी हैं जो ये लिखी हैं, तो 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम, एलसीएम तो निकालना है अपन को, एचसीएफ दिया गया है 9, एलसीएम गुणे 9। अब 9 इस साइड गुणे में है तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन के चलते इस साइड गुणा में, इस साइड भाग में आ जाएगा। अपन लिखेंगे 306 गुणे 657 भागे 9 बराबर एलसीएम। अब 9 इसका गुणा करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा गुणा, लेकिन अपन 9 का डायरेक्ट भाग दे देंगे इसमें, तो 9 का भाग 9 7 63 9 दिया 27 73 आ गया। अब 73 का 306 में गुणा कर देंगे तो अपना एलसीएम बराबर आ जाएगा 73 और 306 का गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं, जहां पर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हाँ दादा टॉर्च का जलाने से क्या जलाना जलाना। देखिए बच्चों, प्रश्नावली के 1 का 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये बताना है हो सकती है कि नहीं हो सकती है, देखते हैं हो सकती है। आप लोग हमें ये बताइए कि किसी भी संख्या को अगर 0 पर खत्म होना है, 0 पर खत्म होना है यदि, तो उसमें मिनिमम 2 गुणे 5, यदि उसके गुणज में 2 और 5 दिया गया है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखेंगे 6 की घात n, 6 पे कुछ भी होगा, 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 10, 6 की घात अपनों क्या करना, लेकिन 6 की घात n, 6 का गुणज क्या होता है, 6 का गुणज होता है 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। अब ये 6 है, 6 के ऊपर जितनी भी घात चढ़ा दें तो इसका जो इकाई का अंक है वह 0 पर समाप्त नहीं होगी संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 और 5 नहीं प्राप्त हो रही है। इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं, इस सवाल में कुछ खास था नहीं। देखते हैं कि जो सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का देखो बेटा ऐसा है कि जो भाज्य होती है उसके जो गुणज होते हैं वो 3 से अधिक होते हैं, या 3 होते हैं या 3 से अधिक होते हैं। और जो अभाज्य होती है संख्या उसके गुणज 2 से ज्यादा में गुणज नहीं होते। उदाहरण समझा रहे, जैसे कि मान लिया जाए
कि 2 एकम अभाज्य संख्या है 2, एक गुणज और फिर ये रहा गुणज, बस। अब यहीं पर देखेंगे कि 23 उदाहरण के लिए, तो 23 में 23 का भाज्य नहीं हुआ, कितने, एक संख्या और दो संख्या, ये अभाज्य संख्या की निशानी है। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है बच्चों, उसके लिए करना पड़ता है। तो मान लो कि जैसे कि ये 4, तो 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे, तो इसमें 3 संख्याएं आई, 1 2 और 3 संख्या आ गई ना बच्चों। तो ये है भाज्य संख्या की डेफिनेशन। और जो अभाज्य उसके 2 से ज्यादा गुणज नहीं होते। चलो देखते हैं इसमें कितने गुणज हैं। 7 गुणे 11 होने दे। अब इसमें देखेंगे 13 2 बार लिखा हुआ है, तो हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया। और दूसरी संख्या को हम यहीं पर साइड में लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखा, 5 और 5 2 बार लिखा, तो 5 हम कॉमन लेंगे। 7 प्लस 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 1 दिख रहा होगा बच्चों आपको। अब यहाँ पे देखेंगे 13 कोष्टक 17 एकम में 7 को गुणा करो 11 11 7 77 77 एकम 77 77 1 78 यहाँ पे ये जो गुणमास का नियम के अनुसार जो कोष्टक होता है, कोष्टक का अर्थ क्या होता है, गुणा। तो हम डायरेक्ट गुणा ही लगा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, 13 गुणे 78 यहाँ पे देखेंगे 5 गुणे 7 6 42 42 एकम 42 42 चौको, चलो करते हैं, 42 आ गया यहाँ पे गुणे 4 3 12 दूनी 24 प्लस ये तो वही कोष्टक के अंदर है, कोष्टक हटा हुई ना है। 5 गुणे, अब इन सबको जोड़े 24 गुणे 42 करना पड़ेगा। 24 गुणे 42 4 दूनी 8 4 2 16 8 4 8 0 एक हासिल आ गई 1000। यहाँ पे आ जाएगा 1009। ठीक है बेटा। अब देखो हम 13 को तो 13 लिख ही सकते हैं, 78 को हम 13 गुणा 6 लिख सकते हैं कि 13 6 78। ठीक है बेटा। और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे, ये भी होगा किसी का गुणांक, इसको क्या लिख सकते हैं गुणे। तो देखो इसके 3 गुणज हैं, इसके भी 3 गुणज हैं, तो ये दोनों कैसी हैं, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणज नहीं होते। और ये कितने गुणज हैं, 3 गुणज हैं। इसके और भी हो सकते हैं ज्यादा, लेकिन अपना 3 लिख दिए, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 का सबसे लास्ट सवाल 7वें नंबर का सवाल है। उसमें हमें एक सवाल दिया गया, वो बोर्ड पे नहीं बनेगा, इसलिए पढ़ने की कोशिश करें। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है बेटा, खेल का मैदान है और चारों ओर एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वाह, सोनिया है जो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट में इसका एक चक्कर लगा लेती है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हमें 12 और 18 का एलसीएम करना है। एलसीएम 18 और 12, 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे, 3 तक 9 9 3 18 18 36। तो 36 मिनट बाद वो एक ही स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी 1.1 कंप्लीट हुई।
यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को बंद करें, जल्दी बंद करें।